एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकैड के जनरल नॉलेज के आज के इस पेपर के बारे में। इसके अंदर जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन आए थे उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर बेसिक टू हाई लेवल। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई बच्चे ये टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं है तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मेरी जो फ्री क्लास होती है उनका लिंक शेड्यूल आपको मिलता रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस चैनल के अंदर, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसके अंदर आपको और भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीखने के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, सीडीएस एग्जाम, एफकैड एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम, तो काफी कुछ मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। उनको जाकर आप रिकॉर्डिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, कौन सी स्टेट पर, कौन सी स्टेट में है वो? यहाँ पे मणिपुर, तो इसका आंसर मणिपुर होगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर आपने कभी भी मेरी क्लास जिसमें मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ऐसे आपको नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में बताया था वहां पे। और ये आप फ्यूचर के लिए भी याद रखना क्योंकि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट भी है, तो वैसे आपके क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो यहाँ पर किस ओशन के अंदर है? यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर ग्रीनलैंड के साथ आपको जब जब भी कभी भी आप कभी जीके पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर आ गया, आइसलैंड आ गया, तो आइसलैंड के साथ वाले जो हमारे पास यहाँ पर ओशन होते हैं ना, उसको आप जरूर देखा करो। ठीक है, कई बार बच्चे उसको देखते नहीं। जैसे चाइना के साथ के अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ वाले जो यहाँ पर हमारे पास सी है उसका नाम क्या है? काफी बच्चों को ओशन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बॉर्डर के जो ओशन वगैरह होते हैं उनके ऊपर पूछ लिया जाता है। क्लियर? जैसे न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड कौन सी ओशन में है? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मिसाइल है, ये किस किस फाइटर जेट के अंदर यूज हो रही है? तो ये अभी अभी न्यू आपके पास जो जेट थे, रफाले जेट, जिसके ऊपर काफी यहाँ पे नाम आया था न्यूज के अंदर काफी रिसेंटली, तो ये इसका आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, रफाले जेट इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। Who was the first Indian to win the World Amateur Billiard title? That is a Wilson Jones। तो ये आपके पास आंसर होगा, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, which of the following were present in the अकबर नवरत्न? अकबर के टोटल 9 नवरत्न है, मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। और इस पेपर के अंदर पूछा गया था इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर ये पता हो कि कौन कौन से हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। When was the first FIFA वर्ल्ड कप inaugurated? देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अभी चेक कर रहा था तो काफी बच्चों ने इसके अंदर थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं बताया था, क्योंकि एक तो है फीफा कि फीफा कब बना, एक है फीफा का वर्ल्ड कप कब इनोग्रेट हुआ, तो दोनों का आंसर अलग अलग है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इस डेट को आया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फीफा, तो फीफा फाउंड हुआ था 21 मई 1904। तो ये आपके पास दो आंसर है। अब जैसे बच्चों ने मुझे बताया तो मैंने दोनों आंसर यहाँ पे लिख दिए, तो आपको चेक कर लेना कि अगर आपके पास ऐसे कभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आने वाले जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फीफा ही आपके पेपर में पूछा रहेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा जो कि काफी फेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कैसल टर्म जो है ये कौन सी स्पोर्ट से है? कौन सी स्पोर्ट से है? चेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जो बच्चों का अभी पेपर है आने वाला है 29 या 30 को, तो स्पोर्ट्स में से यहाँ पर आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। और हो सकता है अभी ओलंपिक खत्म हुई है तो ओलंपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाएं। ठीक है, स्पोर्ट में से ये टर्म तो पक्का आएगा ही आएगा आपके पेपर के अंदर, एफकैड का पेट क्वेश्चन है। या तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे चेस है, चेस के अंदर कैसल यूज होता है, एक टर्म है ऐसी, या तो एक कोई जैसे बास्केटबॉल है उसके टर्म में आ जाएंगे, क्रिकेट के टर्म आ जाएंगे, या तो ये टर्म आ जाएंगे, या फिर इनके ऊपर जो कप होते हैं कप का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, जो फुटबॉल के कप हैं, ऐसे आपके पास नाम आ जाएंगे, तो वो पूछ लेंगे कप कौन सी स्पोर्ट्स से इंटरलिंक करता है। तो आप सारे बच्चे जो पेपर होने वाला है जो स्पोर्ट्स के बारे में पक्का पढ़ लेना, एक तो टर्म्स पढ़ लो और एक अपने कप पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आने की संभावना पक्की रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। आर्चरी जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स है किस कंट्री का? तो ये भूटान कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, ये आपका आंसर होगा। When was the Planning Commission of India formed? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 15 ऑफ मार्च 1950। हेमाटोलॉजी जो होता है वो किसकी स्टडी होता है? स्टडी ऑफ ब्लड को बोल देते हैं हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हेमाटोलॉजी। तो स्टडी के बारे में आपको पढ़ लेना है, जहाँ पे लॉजी लिखा होता है उसका मतलब स्टडी होता है, तो चेक कर लेना है यहाँ पर कि ये वाली स्टडी किसकी है। ऐसी बाकी चीजें आप चेक करके आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोल दिया जाता है? साउथ कोरिया, तो इसका आंसर ये होगा। बट एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया था कि सर ऐसा क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से पूछा, उसने जो बताया था वो ये बताया था लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, और एक ने बताया था लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन कहाँ पे है? लैंड ऑफ राइजिंग सन वो कहाँ पे है? वो जापान है। तो यहाँ पर याद रखना जापान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, एक्चुअली में इसके निकनेम है, जैसे निकनेम है यहाँ पर, जैसे न्यूजीलैंड का निकनेम क्या है?
काफी बच्चों को इनके निकनेम नहीं पता, तो कई बार ये निकनेम आपके स्टैटिक जीके वाइज पूछ ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए ब्लैक लेड। ब्लैक लेड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्लम्बागो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कैबल लैम्जो नेशनल पार्क, ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ये मणिपुर में है। Who among the following built the Red Fort in Delhi? That is Shahjahan and 1639। काफी बच्चे इसका आंसर 1638 सोचते हैं, बट करेक्ट आंसर इज 1639। पेपर के अंदर आपसे पास से पूछा गया था शाहजहां के बारे में, तो एक दो बच्चे ने मुझे शाहजहां के बारे में बताया, कुछ बच्चे बोल रहे सर ईयर बताया, तो कंफ्यूजन है। मैंने दोनों आंसर यहाँ पे मार्क किए हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 1639 होगा। ऑप्शन वाइज भी चेक करना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तो आप अपना उत्तर ये लगा सकते हैं, बट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1639। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस? दैट इज वेंटाइन। तो कैपिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, इस बार भी पूछा गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया अगर पूछ लिया गया आपसे तो इसका आंसर क्या है? कैस्पियन सी। अगर यहाँ पे वर्ल्ड पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर यही रहेगा, और अगर यहाँ पे इंडिया पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर पुलिकैट लेक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। What is the largest riverine island in India? That is in Majuli, Assam. Question number 19. The Kalahari Desert is located in which among the following country? That is the Southern Africa. That is the right answer. The first man-made fiber and polymer is nylon. Nylon is the first man-made fiber and polymer. Clear? Question number 21 के ऊपर चलते हैं। थमरी जो है ये इंडिया का एक म्यूजिकल डांस है, ये किस स्टेट से इंटरलिंक करता है? ये दैट इज द यूपी के अंदर ये इंटरलिंक करता है। यूपी का ये फेमस डांस है, तो ये आपने ध्यान रखना है। डांस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, रिकेट इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन। रिकेट आपके पास यहाँ पर क्यों आते हैं? विटामिन की वजह से आते हैं। व्हाट इज ग्रेटिक्यूल? जो आपके पास जैसे धरती है, धरती के अंदर ऐसे पैरेलल लाइन बनती है। अगर आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, जियोग्राफी के अंदर ऐसे पढ़ा होगा ना, ये पैरेलल लाइन बनती है, और जो यहाँ पर मेरिडियन होते हैं जैसे ऐसे करके, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोल देते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। हु इज नोन एज द लॉस वेगस बॉय एंड किड? दैट इज एंड्रे अगासी। दैट इज द अमेरिकन टेनिस प्लेयर। क्लियर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दैट? काफी बच्चे हेडक्वार्टर जो है ना, आजकल मैंने चेक किया था, काफी बच्चों को हेडक्वार्टर तो पता ही नहीं है, बट अगर हेडक्वार्टर पता भी है तो काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, जैसे यूनेस्को, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे वाले इनका पता होगा, बट ऐसे वाले नहीं। आपने ध्यान रखना है हमेशा जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर लगता है कि यार जैसे आपके पास वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हर एक बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर चाहता है कि यार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा रहा है कि जो मैक्सिमम चीजें फेमस हैं उनके ऊपर ऐसी चीजें कम पूछे जाए। वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कुछ और ही आएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो न्यू सेक्रेटरी बन गया वो कौन है, या फिर कोई किसने किसी कंट्री को लोन दिया है वो कौन है, तो ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, बट इसका हेडक्वार्टर बहुत कम चांस है, तो आगे आने वाले पेपर के अंदर ये हेडक्वार्टर रिपीट नहीं होगा। तो कोई न्यू एजेंसी आप सारे बच्चे अपने पढ़ लेना, वो उसके ऊपर हेडक्वार्टर का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज अबू धाबी, यूएई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? दैट इज 1951। ब्लैक लेड इज आल्सो नोन एज ए ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे भी आपको पूछा था, ब्लैक लेड को क्या बोलते हैं, जिसका प्लम डागो मैंने आंसर बताया था आपको, तो उसको ग्रेफाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आंसर दोनों ही वो सिमिलर है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ग्रेफाइट है या वो वाला था तो वो सेम है, अभी मैंने कुछ दिन पहले इसी सेशन में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, ये मैंने अभी बताया था, साउथ कोरिया। व्हाट इज द मून ऑफ नेप्टन प्लेनेट इज कॉल्ड? जो नेप्टन है इसके टोटल 14 प्लेनेट है, इसमें से 14 में से एक फेमस प्लेनेट है, दैट इज ट्रिटोन। ठीक है, जो इसका पहला मून था, तो ये सबसे लार्जेस्ट वन भी है, तो आपसे इसको जो है वो यहाँ पे टेरिटेन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक करना था जो इसके मून है, मून के बारे में कौन सा मून वहां पे पूछा गया, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। कौन सी यहाँ पर ऐसी लिस्ट है जो यहाँ पे महारत्ना में ऐड नहीं है? दैट इज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दैट इज द करेक्ट आंसर जो वहां पे ऑप्शन में था। क्लियर? आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ आ गए, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए थे, बट बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। ये क्वेश्चन सारे आपके मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कि एक आधा ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, या फिर एक आधा क्वेश्चन किसी बच्चे ने शायद मिक्स ना किया हो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेम है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो सारे बच्चे चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।
एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट के पीवाईक्यू, जो कि आपके आज का जो पेपर हुआ है अभी अभी 28 को, उसका सेकंड शिफ्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे जितने भी जीके क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि स्टूडेंट ने बताए हैं, तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन का जो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो ना आया हो, बट उसका मिलता जुलता क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, लगभग आपके सारे के सारे जीके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहली शिफ्ट जो हुई थी 28 की, उसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस जीके का किया हुआ है। उस वीडियो को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अभी तक इस चैनल के अंदर नहीं ज्वाइन है तो इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल है बलविंदर लाइव, इसको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जितने भी मेरे फ्यूचर की क्लास होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएंगी, और जितनी भी मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है, पेड क्लास होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको पीडीएफ और नए टाइप के क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है, तो इसका काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, विच प्लैनेट इज नोन एज ए ग्रीन प्लैनेट? एवरीवन नो अबाउट दैट इज ए यूरेनस। एंड अगर मैं बात करूं ब्लू प्लैनेट की, दैट इज ए अर्थ। क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकबरनामा जो है वो रिटन हुआ है किस लैंग्वेज के अंदर ओरिजिनली? तो वो अकबरनामा जो लैंग्वेज है, अकबरनामा जो लिखा हुआ गया है वो पर्शियन लैंग्वेज के थ्रू लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। मैक्सिमम गोल्ड जो है ओलंपिक के अंदर यहाँ पर किस फीमेल एथलेटिक ने यहाँ पर वॉन किया? दैट इज लैरिसा, और इन्होंने 18 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए हुए हैं, और ये एक जिम्नास्टिक भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम गोल्ड हासिल करने वाले और कोई पर्सन की बात करें तो वो मेल आएगा, और जो कि अमेरिकन के स्विमर है, जिनके पास 27 या 28 के आसपास गोल्ड उन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। What is the correct order of arrival of Europe to the India? That is पोर्तुगीज, फिर डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डेन्स, फाइनली फ्रेंच। तो जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द फर्स्ट पीएम ऑफ केनिया, दैट इज जोमो, और इसका नाम आपने याद रखना है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे गए थे। ग्रीन विच मीन टाइम जो है वो कौन है? प्लस नेगेटिव 5.5 आ रहा है, इसको 5:30 आपने जरूर पढ़ा होगा। कई बार आप अपने अलार्म वगैरह या अपने मोबाइल के अंदर चेक करते हो तो 5:30 लिखा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5.5 आर, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास इस तरीके के गिवन थे वहां पे। ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं 5 आर 30 मिनट, जिसको आप IST भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 7 के ऊपर। इंडिगो रिवोल्ट जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर कहाँ पे हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है नादिया इन बंगाल, जो कि 1859 के अंदर हुआ था, और यहाँ पर एक विलेज है उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, पेपर के अंदर इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, पेपर में पूछा गया था कहाँ पे हुआ था, दैट इज नादिया। ठीक है, इतना सा आपके पास पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फार्म? दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया? दैट इज ब्रिटिस्लावा। तो ये आपने कैपिटल करेंसी जरूर पढ़ लेनी है, जो आगे आने वाले पेपर हैं बच्चों के, तो उनके पेपर के अंदर काम आता है। और इन फ्यूचर भी अगर आप इस वीडियो को, हो सकता है कि काफी बच्चे इसको बाद में देख रहे हो, एफकैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कैपिटल करेंसी हर साल ही आता है, तो इसको तो याद करना अभी से शुरू आप कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल करेंसी जितनी भी याद कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें, पेपर के अंदर पक्का क्वेश्चन आते ही आता है एफकैट के अंदर हर साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Who is the first chairman of Financial Commission? That is KC Niogi. 11 number question, which of the following is not a fat soluble vitamin? That is vitamin B and vitamin C. Everyone know, अगर आपको किसी को नहीं पता तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नॉट सॉल्युबल इन विटामिन। अगर आपसे पूछा गया कि वाटर सॉल्युबल कौन है, तो आपके पास विटामिन बी और सी उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कैपिटल ऑफ शिवाजी जो महाराज है, इनका यहाँ पर मिडिवल के अंदर कौन सा है? तो ये आएगा यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट आएगा यहाँ पे, आप चेक कर लो यहाँ पे सारे बच्चे, राजगढ़ नहीं रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हमारे पास, विच इज द डिफरेंट वन? ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, ब्रास आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वन आएगा, क्योंकि आपके पास अलॉय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन गोल्ड एट टेबल टेनिस इन कॉमनवेल्थ गेम, दैट इज मनिका बत्रा। क्लियर। इनका नाम आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे नाम जो फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ने या मैन ने कोई अचीवमेंट की हो काफी बड़ी, तो उसका क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ओलंपिक के अंदर आजकल ऐसे ही ओलंपिक का भी होके हटा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और अभी पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर भी अभी एक लड़की को यहाँ पर मेडल मिल चुका है इंडिया का, तो ऐसे पैरा ओलंपिक के ऊपर भी आने वाले टाइम के अंदर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं।
When Jangan Man adopted by the Constitution Assembly, that is January 24, 1950. तो इस डेट को यहाँ पर जनगण मन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, फाउंडर ऑफ हनक्का डायनेस्टी कौन होगा? यहाँ पे बिंबिसारा। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, काफी बार एसएससी के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इस बार एफकेड के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। बिंबिसारा इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। अमेरिकन कप एसोसिएट विद विच स्पोर्ट? दैट इज सेलिंग स्पोर्ट। क्लियर। इसका जब आपने नाम याद रखना है, और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एफकेड के लिए फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि एफकेड 2022 के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो आपको दिखेगी यहाँ पे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कप जितने भी हैं, जितने भी आपके पास क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे लगते हैं, उनके कप हमेशा याद रख लेना। कप के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है एफकेड के अंदर, एक ना दो शिफ्टों में पक्का आएगा हर साल। ठीक है। गोल्फ के ऊपर फेमस पूछा जाता है, हॉकी के ऊपर पूछ लिया जाता है, इस बार यहाँ पर ये पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। हु इज द सितार मास्टर ऑफ इंडिया? दैट इज पंडित रवि शंकर। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट? दैट इज कर्नल मल्लेश्वरी, सिडनी 2000। सिडनी के अंदर यहाँ पर इन्होंने जीता था कर्नल मल्लेश्वरी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो धुंधर वाटरफॉल है ये कहां पर है? ये भी हमारे पास यहाँ पे नर्मदा के ऊपर ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जो जैब है, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो जैब हमारे पास एक टर्म होती है जो कि बॉक्सिंग के अंदर यूज होती है, तो करेक्ट आंसर इसका बॉक्सिंग आएगा। तो अगर आप फिर से फ्यूचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एक स्पोर्ट्स के कप और कैपिटल करेंसी, ये हर साल ही पूछे जाते हैं एफकेड के अंदर। 3 क्वेश्चन पक्के हैं जीके के अंदर। ठीक है। ये आएंगे, आपने याद रख लेने हैं। ठीक है। 23 के अंदर, हु इज द फर्स्ट फीमेल जज टू अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट? ये तो काफी स्टैटिक क्वेश्चन जो है फेमस है, दैट इज फातिमा बीवी, 1989। क्लियर। विच वन इज द लाइट कॉम्पैक्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LCH? दैट इज HAL ध्रुव। HAL का ध्रुव है, इसको ध्रुवी भी बोला जाता है, बट आप ध्रुव से याद कर सकते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ओलंपिक स्टार्टेड इन विच ईयर? जो वुमेन है ओलंपिक के अंदर कब शुरुआत हुई थी इनकी? 1900 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे। ठीक है। और जब ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने शुरुआत की थी लड़की ने, उनको फर्स्ट टाइम ही मेडल मिल गया था इसके अंदर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल के यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है टोटल। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आ चुका होगा। अभी मिलेंगे जल्दी सेशन नेक्स्ट के अंदर। सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड के पेपर का एनालिसिस, जो कि एफकेड 2021 का सेकंड पेपर हुआ है अभी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये 29 अगस्त का शिफ्ट नंबर पहले के जितने भी आपके जीके क्वेश्चन आए थे, इसके अंदर नियर अबाउट 35 के प्लस जीके के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 35 के प्लस क्वेश्चन यहाँ पर एक ही शिफ्ट में पूछ लिए, मतलब एक शिफ्ट में एक ही सेट में आ गए। कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन अलग आए हैं, कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन 1-2 अलग आए हैं। और ऐसा भी है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बच्चे बाहर आते आते एग्जाम सेंटर से कुछ क्वेश्चन भूल चुके हैं, तो उन्होंने मिक्स करके आंसर बताए हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा जितने भी मुझे अभी तक मिल पाए हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने 2021 का 2 पेपर का, अगर आपने 28 अगस्त के दोनों शिफ्ट के अगर आपने चेक करने हुए पेपर का एनालिसिस, तो वो चेक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैसेज यहाँ पे पिन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर कोई बच्चा इस चैनल के अंदर पहली बार आए, इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और ऐसे एक आपको टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आपका है बलविंदर लाइव, और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे जाके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काज रस्ट इन द व्हीट? जो व्हीट के ऊपर रस्ट लगती है वो क्यों लगती है? जैसे आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा, व्हीट के ऊपर ऐसे अगर कभी लग जाए तो ये हमारे पास एक फंगस होती है, उसका नाम हमारे पास यहाँ पर याद होना चाहिए था इस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है
यहाँ पर इसका नाम हमारे पास पी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर सकते थे अगर आपको यहाँ पर इसका नाम पता होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास फेमस पेंटिंग है, वो किस स्टेट से इंटरलिंक करती है। तो फेमस पेंटिंग हमारे पास जो है यहाँ पे पत्ता चित्रा, दैट इज बिलोंग टू उड़ीसा। और कुछ ऐसी पेंटिंग जो है बंगाल के अंदर भी है बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द उड़ीसा, दैट्स वाई उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसी पेंटिंग होती है, तो ये आपने आंसर इसका याद रखना है, ठीक है। और नीचे वहां पर आपको लिंक दिख रहा होगा बलविंदर लाइव का एक टेलीग्राम चैनल का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पर पैरा ट्रूप्स की एक ट्रेनिंग स्कूल है, ये रिसेंटली ओपन किया गया था। कहाँ पे किया गया है? आगरा के अंदर। कुछ आपके पास ऐसी जो ट्रेनिंग होती है पैराशूट वाली, ये पैरा जो ट्रूप्स की जो भी आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो आगरा के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में ये काफी जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी इसके लिए वो सारी की सारी यहीं पे प्रोवाइड होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। लिथियम ट्रायंगल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है? लिथियम ट्रायंगल ना 3 कंट्रीज के अंदर है, चिली, बोलिविया एंड यहाँ पर अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये तीनों से इंटरलिंक करता हुआ यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल है, तो ये आपका उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट वुमेन जो है जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे जीता है, दैट इज द एथलेटिक कोच रीनू कोहली इन 2002। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है। और ऐसे ही अवार्ड फंक्शन आपके जितने भी अभी रिसेंटली हो चुके हैं फेमस, तो ऐसा नहीं कि फेमस जो भी अभी रिसेंटली अवार्ड मिले हैं उन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखो जो भी अभी रिसेंटली अवार्ड मिले हैं उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, उसके साथ आपको पहले जिनको अवार्ड मिले हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये तो कितना फेमस क्वेश्चन है। CaSO4H2O, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कैपिटल ऑफ साइप्रस, दैट इज निकोसिया। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड टाइप बना हुआ है। अगर आप चेक करोगे रिसेंटली इसके आसपास के एरिया के अंदर एक बम ब्लास्ट नहीं, एक केमिकल का ब्लास्ट भी हुआ था, काफी न्यूज चर्चा में रहा था। तो उसके बिल्कुल साथ में ये कंट्री है, पानी के बिल्कुल अंदर है, सारे के सारे साइड इसके पानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये किसके लिए यूज होता है? ये एलईडी बल्ब के अंदर यूज होता है। लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जो पीएम है ऑफ इंडिया के वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 साल 286 डेज जो है इन्होंने यहाँ पर सर्वाइव किया एज ए पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर। व्हेन वाज द फर्स्ट इमरजेंसी? इमरजेंसी इंडिया के अंदर टोटल 3 बार डिक्लेयर की गई है। तो पहली इमरजेंसी यहाँ पर 1962 से लेकर 1968 के बीच लगाई गई थी, ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर। विच टेनिस ग्रैंड स्लैम इज प्लेड ऑन क्ले? क्ले के अंदर यहाँ पर कौन सा यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम है वो प्ले किया जाता है? दैट इज द फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, और ये कहाँ पर है? रोलैंड ग्रास के अंदर, ठीक है। ट्रॉफी रिलेटेड यहाँ पर कुछ बच्चों ने बोला कि सर गोल्फ से रिलेटेड कुछ ट्रॉफी का नाम लिखा हुआ है, तो राइडर कप एक फेमस है, बट इसमें से कौन सा गोल्फ यहाँ पे ऑप्शन के अंदर था वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो राइडर गोल्फ के साथ की और भी जितनी भी ट्रॉफीज है वो आप एक बार याद कर सकते हैं। इसके अलावा किंग कप जो है ये फुटबॉल से इंटरलिंक है, थॉम्स कप जो है वो बैडमिंटन से इंटरलिंक है। ये तीनों में से आपके क्वेश्चन जो इसके अंदर लगभग मिलते जुलते पेपर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर राइडर कप भी पूछा गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थॉम्स कप पूछा गया, तो मैंने सारे बता दिए आपको। और अगर आप फ्यूचर के लिए एफकेट की तैयारी करना शुरुआत करना चाहते हैं 2022 के लिए, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को भी देख रहा होगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपने स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पक्का पढ़ के जाना है, वो भी अच्छे ढंग से। एक तो कप, एक उनकी टर्म, और एक जो जो फेमस नाम है पर्सनैलिटी के, जैसे फुटबॉल के फेमस नाम की बात करें तो 2-3 नाम आपके सामने आ जाते हैं फ्रंट में। क्रिकेट की बात करें तो 2-3 फ्रंट में डायरेक्ट नाम आ जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड? तो अब्रेसिव एंड कटिंग टूल के लिए यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है। अगर आप मैकेनिकल वाले हो गए स्टूडेंट तो आपको इनके बारे में पता होगा। कटिंग टूल के लिए यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है। श्याम जो है ये ओल्ड नेम किस कंट्री का है? थाईलैंड का। थाईलैंड का पहला नाम था हमारे पास श्याम, बाद में थाईलैंड बन गया था, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास अभी सीडीएस बने हैं, सीडीएस उसको बोल सकते हैं हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया दैट इज जनरल बिपिन रावत, ये अभी रिसेंटली बने थे, और इन्हों का मतलब इनका जो योगदान है काफी ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन है। और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के बारे में भी इन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, वो आप जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नैनो सिंह जो है वो कौन सी स्पोर्ट्स से इंटरलिंक है? वो बॉक्सिंग के इंटरलिंक है।
कौन सा यहाँ पे ऑड वन है? ब्रिगाडियर, कमांडो, एडमिरल, कमांडर। तो ब्रिगाडियर आपके पास ऑड वन होगा क्योंकि ये आर्मी रैंक है। बाकी कमांडर, एडमिरल एंड कमोडोर ये सारे के सारे हमारे पास नेवी के रैंक हैं, ठीक है। फर्स्ट विनर ऑफ डेविड डिक्सन का अवार्ड कौन होगा यहाँ पे? साउथ अफ्रीकन स्विमर जो है नताली डू ट्योट, ठीक है, ये इसके यहाँ पर पहले अवार्ड थे, अवार्ड विनर है। हु अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द अपर लिम्ब? अपर लिम्ब के अंदर टोटल 30 बोन्स होती हैं हमारे पास। Who is the player of the century at Globe Soccer Award? That is the Cristiano Ronaldo, फुटबॉलर, आपको पता होंगे इसके बारे में, काफी फेमस है। बैटल ऑफ हेड ऑफ पासेस जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है ये एक बुक लिखी हुई है, या फिर आप बोल सकते हैं बैटल ऑफ हेड पासेस जो है। बैटल ऑफ हेड पासेस को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बैटल ऑफ हेड पासेस जो है ये अमेरिकन की सिविल वॉर हुई थी 12 अक्टूबर 1861 को। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ पे हुई है, तो अमेरिका की वॉर है तो अमेरिका की सिविल वॉर की है तो अमेरिका में हुई है ये, ठीक है। नावल बैटल है ये। वन इंडियन गर्ल जो है ये एक बुक है, ये यहाँ पर वन इंडियन गर्ल जो बुक है ये, और इसके ऑथर कौन है यहाँ पे? चेतन भगत। क्ले कोर्ट जो है ये अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है, ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे फ्रेंच ओपन है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवा दिया अभी इस सेशन में, ठीक है। जो टर्म फॉल्ट है ये कौन सी स्पोर्ट से इंटरलिंक करता है? फॉल्ट जो होता है वो टेनिस से इंटरलिंक करता है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम, जब आप अगर कभी आपने टेनिस देखा या खेला होगा, टेनिस को जब फर्स्ट टाइम आप थ्रो करते हैं तो अगर वो आपका क्रॉस नहीं करता नेट से, या नेट से बाहर चला जाता है वो जो उसकी बाउंड्री होती है, तो उसको फॉल्ट बोल देते हैं वो, ठीक है। और 3 या 2 पता नहीं 3 फॉल्ट होते हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है, जो भी होता है पॉइंट दूसरे को मिल जाता है, ठीक है। Which river originated from Gangotri Glacier? That is the Bhagirathi. Highest wicket taken in the World Cup? That is McGrath. अब इसके ऊपर काफी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हाईएस्ट विकेट टेकन यहाँ पर वर्ल्ड कप नहीं है, हाईएस्ट टेकन विकेट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि टोटल 500 ओवर्स के अंदर सबसे ज्यादा विकेट किसके है? दैट इज द स्पिनर बॉलर फ्रॉम द श्रीलंका, मुरलीधरन, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछा गया कि हाईएस्ट विकेट, दैट इज द मुरलीधरन। अगर वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट है, दैट इज द मैकग्राथ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सन ओवर द इक्वेटर, यहाँ पर एक पोजीशन ऑफ सन ओवर द इक्वेटर है जिसको यहाँ पर बोला जाता है इक्विनॉक्स, ठीक है। Which of the following region did not form the part of the अशोका एम्पायर? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो अशोका एम्पायर से इंटरलिंक नहीं करता? दैट इज द मद्रास। ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पर ये हमारे पास प्लेनेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? ये आपके पास 4 होते हैं टोटल, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ऑप्शन के अंदर हमारे पास ना वहां पे 4 ऑप्शन गिवन थे, जुपिटर वगैरह सारे गिवन थे, और उनमें एक ऑप्शन आपके पास मार्स गिवन था, तो मार्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। विच फ्रीडम फाइटर नोन एज ए देशबंधु? दैट इज द चित्तरंजन दास। ट्रैवल इज एसोसिएशन विच स्पोर्ट? दैट इज द स्विमिंग। तो मैंने आपको बोला है कि स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो टर्म है, टर्म से तो क्वेश्चन आ ही रहा है पेपर के अंदर, तो ट्रैवल हमारे पास स्विमिंग के लिए अंदर होता है। अगर आपको स्विमिंग कभी आपने देखी या खुद करते होंगे तो इसके बारे में पता होगा। Who did बरडोली सत्याग्रह? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। When the project Tiger started in India? That is the 1st April 1973 in उत्तराखंड, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो वहां पर एक नेशनल पार्क है, वहां से हुई है शुरुआत, ठीक है इसकी। Where is the Battle of Plassey fought? That is in Bengal in 23rd of June 1757, बंगाल में हुई थी ये। विपो का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? यहाँ पे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्लांट के साथ है, अगर आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो प्लांट के साथ हुआ था, एग्रीकल्चर से इंटरलिंक है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन कहां से हुआ था? सिल्वर रेवोल्यूशन हमारे पास एग से इंटरलिंक हुआ था, एग से, ठीक है। Who is the founder of the Chola dynasty? That is the Vidyala. Cholas Vidyala is the right answer. हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर सेकंड शिफ्ट के लिए। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।
एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट के पेपर का। यहाँ पर जो अभी अभी 2021 का सेकंड पेपर हुआ है, 29 ऑफ अगस्त का सेकंड शिफ्ट, इसके हम यहाँ पे जीके के जितने क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके पास। प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कुछ। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो फॉलो जरूर कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो बाकी एफकेट के पेपर हो चुके हैं उनके जीके के एनालिसिस मैंने आंसर कर दिए हैं, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल जो है उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज बलविंदर लाइव। क्लियर? और ये चैनल को, बलविंदर लाइव को आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर दो। आप भी इसको जरूर ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है आपके पास, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसकी रेंज कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 5000 किलोमीटर। ठीक है। और आप जो भी बच्चे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं डिफेंस से और स्पोर्ट्स से, क्वेश्चन आपके एफकेट के अंदर हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप जरूर स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा बलविंदर लाइव का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाके टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम पे सर्च करें और इसको ज्वाइन कर ले। वहां पर मेरी और भी फ्री क्लास होंगी, चाहे वो एफकेट के लिए, सीडीएस के लिए, वो आपको फ्री में मिल जाएगी, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और अगर आप उसके अंदर फर्दर आप जानकारी लेना चाहते हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास पूछा गया कि इजरा कप जो है ये किस स्पोर्ट से इंटरलिंक करता है? दैट इज द नेम इज पोलो। पोलो से इंटरलिंक करता है। आपको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि स्पोर्ट्स के कप बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैस्क्यू टुक प्लेस? दैट आंसर इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में ये वाला जलियांवाला बाग जो मैस्क्यू हुआ था अमृतसर में, उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे यहाँ पर? ये, तो इसका आंसर ये होगा। मेल एथलीट जिसने सबसे मैक्सिमम गोल्ड मेडल पूछे हैं। अभी मैंने पिछली ही वीडियो जो अभी आपको मैंने फर्स्ट शिफ्ट की प्रोवाइड करवाई है, वहां पर आपके पास मैंने बोला भी था कि वहां पर फीमेल पूछा हुआ है, तो आने वाले टाइम में मेल पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले हैं। ठीक है। तो आंसर इज ए माइकल फेल्प्स। ठीक है। ये अमेरिकन है, अमेरिकन के स्विमर है, और इनको टोटल 28 मेडल मिले हुए हैं, जिसमें से 23 गोल्ड है। ठीक है। काफी अच्छे स्विमर है। आपको यहाँ पर इसका आंसर आई होप समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। टैक्स जो है यहाँ पर, जो ड्यूरिंग वॉर के अंदर सल्तनत को दिया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? उसको खुम्स बोलते हैं। ठीक है। खम्स बोल देते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल करेंसी हमेशा पूछा जा रहा है, तो कैपिटल ऑफ केरला पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा अभी लास्ट टाइम में एक हमारे पास इंडिया के अंदर एक और स्टेट सेपरेट हुआ था केरला के आसपास, तो उसका भी आपके पास कैपिटल पेपर के अंदर पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। और ये भी आपके पास कैपिटल पूछा गया केरला का। जो हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्सर है फेमस, यहाँ पर एक बॉक्सर है नैनो सिंह, ये कौन सी स्पोर्ट से इंटरलिंक करते हैं? बॉक्सिंग। ये अभी पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था। और बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग के अलावा नैनो सिंह जो है ये कौन से स्टेट से है? मणिपुर। ये भी आप याद रखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन विच स्टेट इज द मिलीपाल बायो रिजर्व? दैट इज इन उड़ीसा। पंचायत राज के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, जो बच्चों ने बताए हैं, बट पेपर के अंदर तो एक ही आया होगा, तो बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन सेंटर से बाहर आते आते क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया। ठीक है। 2 तरीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, पंचायती राज अगर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया? दैट इज राजस्थान। पंचायती राज सिस्टम को फर्स्ट इंस्टॉल किसने, अपने मतलब अडॉप्ट किसने किया था? दैट इज बिहार। तो अगर पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस का ऑप्शन आएगा दैट इज राजस्थान, अगर अडॉप्शन का आएगा कि अडॉप्ट किसने किया, दैट इज बिहार। तो आपने याद ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। बच्चों ने यहाँ पर क्लियर नहीं बताया कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया है, कोई बच्चा कह रहा है सर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट पूछा गया है। तो भाई दोनों के आंसर अलग अलग हैं। अगर तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया है, दैट इज इन जोरहट असम। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट पूछा गया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इन निर्जुली अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों के आंसर डिफरेंट हो गया। आपने ध्यान रखना है पेपर में क्या पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, रिवोक टर्म जो है कहां पर यूज होती है? कौन सी स्पोर्ट से? ब्रिज गेम। ये ब्रिज गेम कौन सी होती है? पत्ते जो खेलते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर जिसके अंदर किंग होता है, जैक एंड क्वीन होते हैं। ठीक है। वो वाले जो पत्ते होते हैं, पत्तों की गेम को यहाँ पे ब्रिज बोलते हैं, उनकी एक कैटेगरी है, वहां पर एक टर्म यूज होती है रिवॉक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, लीजा टेलर कौन मॉडल जो है और एक्ट्रेस भी है, कौन सी कंट्री से है? ये यूएसए से है। ठीक है। काफी फेमस एक्ट्रेस है। और कैटी टेलर, अब लीजा टेलर, कैटी टेलर यहाँ पे बॉक्सर है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? दैट इज इन ईरिश बॉक्सर। यहाँ पर ईरानियन टाइप के हैं। ठीक है। ईरानी ईरिश के हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द आस्था प्रधान ऑफ शिवाजी। आस्था प्रधान ऑफ शिवाजी इनमें से कौन नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन है इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री, यहाँ पे लिखा हुआ है पंतराधन पेशवा, तो उनको प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे इनके सारे नाम यहाँ पर मेंशन है, एक बार आपको इनको सबको रीड कर लो वन बाय वन। जो आपके पास ऑप्शन आएगा हमें चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा गया होगा वकील के ऊपर, कि इनमें से वकील वाला पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन आपका वकील आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आप चेक कर लेना जो आपके पास ऑप्शन आया होगा उसके अकॉर्डिंग। एक फेमस बुक है यहाँ पे रंग भूमि, दैट इज ऑथर इज प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इज ऑथर। यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच सिटी इज द दुनुबे रिवर सिचुएटेड, दैट इज इन बुदापेस्ट, काफी फेमस रिवर है। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल whose surface is shining and has the highest calorific value, that is anthracite। अब इनके नाम ही आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपके साइंस से इंटरलिंक करते हैं। और यहाँ पर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रुप जैसे फॉरेस्ट से होगा तो यहाँ पे डैश आपके पास लेक से होगा, ठीक है। फॉरेस्ट का छोटा पास तो आपके पास ग्रुप है, तो लेक का छोटा पार्ट आपके पास पॉन्ड आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया मेड द फर्स्ट अपीयरेंस ओलंपिक फुटबॉल। ओलंपिक यहाँ पे फुटबॉल जो है, यहाँ पर फुटबॉल वालों ने, इंडिया ने यहाँ पर कब पार्टिसिपेट किया था पहली बार, दैट इज इन 1948। हु अपॉइंट द CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन, दैट इज प्रेसिडेंट। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ आउटर हिमालय, दैट इज शिवालिक हिल्स। डबल फॉल इज इन द लॉन टेनिस इज आल्सो नोन एज ए डबल फॉल्ट, तो इसका नाम आपने याद रखना है। जैसे डबल फॉल हो जाए उसको डबल फॉल्ट बोलते हैं टेनिस के अंदर। इसके पिछले पेपर में पूछा गया था सिंगल फॉल्ट के बारे में, कोई कौन सी स्पोर्ट होती है, वो उसका उत्तर था टेनिस, ठीक है। व्हाट आर द फैट सॉल्युबल, अभी पिछले पेपर में पूछा गया था वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल या नॉट फैट सॉल्युबल। तो अगर आपके पास फैट सॉल्युबल पूछा गया तो ADEK होंगे, और अगर पूछ लिया कि नॉट फैट सॉल्युबल, दैट इज B and C, जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइन आपके पास है, ये फॉर्क के साथ यहाँ पे इंटरलिंक करता है, इसका यहाँ पे इसकी वजह से फॉर्क बनाया फॉर्क का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे आपके पास ये वाला पार्ट है, इसका छोटा पार्ट आपके पास फॉर्क होता है। यहाँ पर ऐसे आपके पास कॉम्ब है, कॉम्ब का छोटा पार्ट आपके पास टूथ होता है, ठीक है, इसका पार्ट है टूथ, क्लियर। what are the ancient volcano eruption on the moon called, that is lunar maria, clear। who was the first who are the chairman of linguistic commission, that is BG Kher। फर्स्ट इंडियन रमन मैग्सेसे अवार्ड, दैट इज विनोद भावे। ये अपने आंसर याद रखने, रमन मैग्सेसे, जैसे अभी रवीश जो है हमारे पास एंकर है यहाँ पे NDTV वाले, उनको भी मिला था, तो ऐसे रिनोवा भावे को सबसे पहले मिला है, क्लियर। और पिचांदे जो हमारे पास ये और है, ये कौन सी है यहाँ पर, ये यूरेनियम की है, ये यूरेनियम की और है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। पिच ब्लेन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कब आया था, 1953 में आया था, ठीक है। ये आपने इतना सा याद रखना है, फैजल अली आपको याद आ रहा होगा जिन बच्चों ने कभी पढ़ा है, ठीक है। तो 1953। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। सारे बच्चे क्लास को फीडबैक जरूर करें। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट के पेपर का भी जो जीके के क्वेश्चन आए थे एफकैट 2021 का पार्ट नंबर जो सेकंड आजकल चल रहा है। आज 30 अगस्त है, डे नंबर 3 है, और इसकी जो शिफ्ट हमारे पास पहली है, इसके जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं उनका हम कंप्लीट यहाँ पे आंसर की चेक करने वाले हैं, और किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हमारे चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो, और साथ ही साथ एक टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, विच स्टेट के अंदर यहाँ पर ये जो डांस है वो कौन सी स्टेट के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पंजाब के अंदर काफी फेमस एक भंगड़ा स्टेप होते हैं, भंगड़ा डांस होते हैं, वो यहाँ पे फेमस है। ऐसे ही सत्रिया जो एक फेमस डांस है, ये कौन सी स्टेट से, ये असम से है, तो करेक्ट आंसर इसका असम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, जिसको यहाँ पे अभी भारत रत्न प्लस निशाने पाकिस्तान, वैसे भारत रत्न नहीं निशाने पाकिस्तान पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो निशाने पाकिस्तान का नाम जो है
वो है मुरारजी देसाई का। तो ये 1990 में इनको मिला था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुरारजी देसाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन टू पास द इंग्लिश चैनल, जिसने इंग्लिश चैनल को यहाँ पे पास किया था उनका नाम है यहाँ पे मैथ्यू वेब। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है यहाँ पे, चारमीनार जो ट्रॉफी है ये कौन सी स्पोर्ट से इंटरलिंक्ड है? ठीक है, तो दैट इज एथलीट। मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे 29th एंड 28th शिफ्ट के बारे में, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो ट्रॉफी होगा या इसके ऊपर कोई टर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एथलीट के बारे में पूछा गया। ठीक है, फिर से हमारे पास स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया, मैका ऑफ ए क्रिकेट, कौन सी ऐसी प्लेस है जिसको मैका ऑफ ए क्रिकेट बोला जाता है? दैट इज ए लॉर्ड क्रिकेट, एक ग्राउंड है इंग्लैंड के अंदर, उसको मैका ऑफ ए क्रिकेट बोला जाता है। तो दैट इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यहाँ पर, ISD, जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम होता है वैसे यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है उसका यहाँ पर आंसर पूछा गया है। दैट इज 82 डिग्री 30 यहाँ पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मॉस्को जो है ये कौन सी रिवर के अंदर है? बैंक ऑफ रिवर के अंदर, दैट इज ए मॉस्कवा रिवर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? दैट इज ए सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पूछा गया, विच आर्टिकल इज कंसीडर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 32। डूरिंग विच रीजन रामचरितमानस यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पे रिटर्न किया था तुलसीदास के बारे में? तो यहाँ पर ये जो है ये कौन से टाइम जोन के अंदर है? अकबर रीजन। तो ऑप्शन वाइज चेक करना था वहां पे आपने। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है यहाँ पर, विच स्टील प्लांट इज इन इंडिया वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी? दैट इज अ रूरकेला स्टील प्लांट, मे बी दैट इज इन ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बर्ड ऑफ द टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग? दैट इज सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, विच रिवर इज नोन एज ए चाइनीज सैरो? दैट इज येलो रिवर, आल्सो नोन एज ए हवांग हो रिवर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसे देखो रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टैटिक जीके के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपके पास स्टैटिक जीके वाले थोड़े से ट्रिकी इस बार एफकेट के अंदर पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें यहाँ पर, फर्स्ट इंडिविजुअली टू विन जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट इज सर हुग बेवर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है यहाँ पर एक रिलीजन है, यहाँ पे एक रिलीजन है श्वेतंबर दिगंबर, ये किस रिलीजन से एसोसिएट है? दैट इज द जैनिज्म। तो करेक्ट आंसर इसका जैनिज्म था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्जो इंडियन डिफेंस जो है ये कौन सी यहाँ पे स्पोर्ट से इंटरलिंक्ड है? दैट इज इन चेस। क्लियर। तो आपने यहाँ पर ऐसे स्टेट आपको ऐसे फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए थे स्पोर्ट्स के बारे में। विच बॉडी पार्ट इज एसोसिएट विद करहोसिस? दैट इज द लीवर। लीवर इज द राइट आंसर। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर जो किन किन के बीच में हुई थी, दैट इज टीपू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन में टीपू यहाँ पर गिवन थे आपके पास, उन्होंने ये पूछा था कि किन के इंडिया के जो पर्सन थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे पास टीपू। क्लियर। टीपू सुल्तान आपने नाम सुना होगा। विच ओर इज द सेम एज हेमिटेट? दैट इज द आयरन ओर। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मैपल लीफ? ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आई होप सब बच्चों ने ठीक ही किया होगा, दैट इज कैनेडा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, विच एयरक्राफ्ट वाज बाउट बाय इंडिया फ्रॉम फ्रांस एंड यूके? दैट इज जैगुआर। Who among the following person did not win Olympic medal? वहां पे 4 ऑप्शन आपके पास थे, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में ओलंपिक मेडल जीता हुआ था और 4th ऑप्शन थे मिल्खा सिंह, तो इनको ओलंपिक मेडल नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मिल्खा सिंह। क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल से मैक्सिमम शेयर करें और इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट का पेपर जो भी हुआ है यहाँ पे 30 अगस्त को, और ये शिफ्ट नंबर 2 के जितने भी आपके जीके क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन में रखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 30 अगस्त के एफकेट के जो पहली और दूसरी और पहली शिफ्ट के जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मुझे यहाँ पे मिल पाए हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए विद करेक्ट आंसर की, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की सेट के अंदर हम यहाँ पे शिफ्ट 2 के बारे में जानेंगे जो कि 30 अगस्त को यहाँ पे पूछी गई है। स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों को जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को समझने को यहाँ पे मिल जाएगा।
और इस चैनल का नेम जो है बलविंदर लाइव। आप इसको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर जाके भी सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक चैनल मिल जाएगा जहां पर मेरी कोई भी वीडियो अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे एक छोटा सा काम ये जरूर करो। और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास जो ओलंपिक है, ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ब्लू कलर का जो रिंग होता है वो किसको स्टैंड करता है। तो आपको यहाँ पर मैंने तो फोटो के अंदर बता ही दिया कि यहाँ पर ब्लू कलर जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है दैट इज बिलोंग टू यूरोप। तो आपका आंसर वहां पे यूरोप हो जाएगा। बट बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे येलो हमारे पास एशिया के लिए होता है, ग्रीन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक हमारे पास अफ्रीका एंड रेड हमारे पास अमेरिका। क्लियर। तो ये आपके पास यहाँ पे लिस्ट मैंने सारी बताई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। कुछ बच्चों ने ये मुझे बताया कि सर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा हुआ है, और कुछ बच्चों ने बोला कि सर फर्स्ट वुमेन पूछा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों का आंसर आपको बता दिया है। राती साहा इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास ये फर्स्ट वुमेन है टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है। इससे पहले जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट आई थी वहां पर फर्स्ट मैन के बारे में पूछा गया था टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। काफी बच्चों को इंग्लिश चैनल के बारे में नहीं पता। इंग्लिश चैनल हमारे पास यहाँ पर एक सी टाइप है जो कि फ्रांस एंड यूके के बीच में है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने की बात हो रही है, तो इसको क्रॉस करने की बात यहाँ पे है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है यहाँ पे जो हजार टर्म होते हैं ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग टू बिलियार्ड, ठीक है। बिलियार्ड के अंदर ये आपके पास हजार होता है, ये दो तीन तरीकों से यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को अगर मैं पॉकेट को स्ट्रॉ करके सीधा हम यहाँ पे उसके अंदर डाल दें पॉकेट के अंदर, तो यहाँ पे सीधा हमारे पास उसको बोला जाएगा विनिंग हजार, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्ट्राइकर बॉल को यहाँ पर पॉकेट के अंदर डालेंगे यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे जब हमारे पास जो जिससे स्ट्राइक करते हैं हम यहाँ पे, अगर वो हमारे पास पॉकेट में चले जाएगी तो उसको बोलते हैं लूजिंग हजार, ठीक है। ऐसे ही रेड हजार भी होता है अगर आप रेड बॉल को पॉकेट में डालोगे। व्हाइट हजार भी होता है अगर आप व्हाइट बॉल को पॉकेट में डालोगे। क्लियर। तो दैट बिलोंग टू बिलियार्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है, 22 यार्ड्स। अगर आप में से यहाँ पे कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलता होगा तो 22 हम कदम चल के देख लेते हैं, तो उतनी हम पिच को डिसाइड कर लेते हैं। वही आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है यहाँ पे डू और डाई एसोसिएट विद विच मूवमेंट, दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज मोटो ऑफ सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो ये दैट इज मुंडाका। ये आपका काफी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द नेम ऑफ ए इंडियन आर्मी ऑपरेशन इन 1988, दैट इज ऑपरेशन कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पेरिस इज टू नॉर्थ अमेरिका एज डॉमन इज टू डैश। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बोला जाता है यहाँ पर हमारे पास पेरियर्स। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड में उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे डॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट प्लेनेट इज यूरोप ए मून ऑफ, दैट इज कॉल्ड जुपिटर। जो हमारे पास यूरोपा जो है हमारे पास यूरोपा मून है वो कहाँ का है, वो जुपिटर का है। आई होप आपको ये समझ आया। क्लियर। अब मैं सिर्फ आपको आंसर की बता रहा हूँ, इसके ऊपर डिस्कशन अगर आप पूरा जानना चाहते हैं, लाइक अगर आप कंप्लीट जीके मैथ रीजनिंग करंट अफेयर सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम के ऊपर आप यहाँ पे इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको फ्री के अंदर भी काफी मटेरियल सेंड होता है। फ्री के अंदर आपको क्लास मिल जाती है जिसके अंदर आपकी जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आप वहां से अपना सिलेबस है नेक्स्ट एफकेड के लिए वो कवर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं हमारे पास द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, दैट इज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड। जब भी स्टडी आता है तो लास्ट में लॉजी लिखा होगा, और इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं यहाँ पे एंटोमोलॉजी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है मैका ऑफ फुटबॉल इन इंडिया इज कॉल्ड कलकत्ता। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 13 ब्लू रिंग इन द, ये हमें अभी अभी पढ़ लिया है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ब्लू रिंग जो होता है हमारे पास वो किससे बिलोंग है, यूरोप से। तो ये आपका आंसर होगा। लैंड ऑफ ए थंडर ड्रैगन दैट इज भूटान। भूटान को हम यहाँ पे भूटान को बोल देते हैं लैंड ऑफ ए थंडर ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है ओडोमीटर किसके लिए यूज होता है। ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप फ्यूचर के एफकेड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपने डिवाइस जरूर याद कर लेनी है, कौन सी डिवाइस से क्या यूज हम कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पोर्ट्स सेक्शन को जरूर अच्छे से पढ़ना पेपर के लिए, एक ट्रॉफी और एक उसके अंदर टर्म, तो ये पेपर के अंदर लगभग हर बार पूछी जाती है। ठीक है। स्टेट वेयर रीऑर्गेनाइजेशन बाय लैंग्वेज इन विच ईयर, दैट इज 1956। Question number 17. What is the name of the wind that blow from the subtropical high pressure belt toward the subpolar low pressure world? That is westerlies. ठीक है। Westerlies तो the authorized biography of Nelson Mandela, that is Higher Than Hope by Fatima Meek.
एंड द कैपिटल ऑफ जमैका इज ए किंगस्टोन एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रिलेटेड टू विच लॉ, दैट इज बॉयल लॉ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट डिस्ट्रॉयड ऑफ इंडियन नेवी डिकम्युनिस्ट इन 2021, दैट इज INS राजपूत, जो अभी अभी हुआ था, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आपको ऑप्शन में चेक करना है, अगर ऑप्शन के अंदर नीति लिखा हुआ है तो नीति आपका योग आंसर हो जाएगा। अगर वहां पे ऑप्शन में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लिखा हुआ है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, अगर नीति है तो आंसर नीति हो जाएगा, ठीक है। अगर नीति और ये दोनों आएंगे तो दोनों ही आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, तो पेपर के अंदर अगर ये ऑप्शन है तो इसको टिक करना था आपने। अगर नीति योग ऑप्शन है और बाकी आपके पास ऑप्शन अलग है तो उसको इग्नोर करके नीति को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वाइट इंडिया, दैट इज मोहम्मद बिन कसीम। एंड इसरो के जो यहाँ पर इसरो चंद्रयान जो 2 है, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? आपको सबको पता होगा, जितने भी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मिशन होते हैं ऐसे वाले, वो यहाँ पर एक ही स्पेस सेंटर है हमारे पास, सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इन हरिकोटा, ठीक है, श्री हरिकोटा, ये आपने याद रखना है, क्लियर। विच ओशियन करंट मूव्स फ्रॉम ट्रॉपी टू कैंसर टुवर्ड इक्वेटर, दैट इज सोमाली करंट। ये आपने आंसर को याद रखना था, ये आपके पास क्वेश्चन जियोग्राफी से भी पूछे गए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल से मैक्सिमम शेयर करें और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय।